ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस, ये शब्द में ही इंटेलेक्चुअल झलकता है। मैं जिस गांव में जन्मा वो गांव उस इलाके का सबसे बड़ा काइस्ट गांव। मेरा पूरा इलाका, चाहे वो मुंगेर जिले का जुड़ा हुआ हो, भागलपुर का हो या बांका का, भला मानुस एक भाग दिलाता है, इतना जरूर मैं बताने वाला हूँ। जिस शहर को जगाने का काम किसी समाज ने किया उसका नाम है काइस समाज। इसमें पूरी स्थापना करने का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। राजधानी पटना के बापू टावर में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि कायस्थ समाज जो कि देश में भला मानुस भेजने का काम करता है, किस तरीके से कायस्थ समाज के बारे में सम्राट चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं, पहले आप वो सुने। कि आप लोगों ने बुलाया और मैं विशेष तौर पर राजीव जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हमारे महान भविष्य के जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर, हिंदी के ऊपर लगातार इस देश के लिए काम किया, महादेवी वर्मा पुरस्कार का आयोजन किया। मैं सर्वप्रथम पूरी कमेटी को इसके लिए बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। स्वाभाविक है, ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस, ये शब्द में ही इंटेलेक्चुअल झलकता है, क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे पहले पंक्ति में जिसकी इंटेलेक्चुअल आबादी के तौर पर लोग समझते हैं, ऐसे तो आबादी नॉट इवन 1%, लेकिन इसके बावजूद ये समाज अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति, अपने समाज को मुख्य धारा में रखने का काम लगातार कर रहा है। इसके लिए भी सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस गांव में जन्मा वो गांव उस इलाके का सबसे बड़ा काइस्ट गांव है। और आपको मैं निमंत्रण भी दूंगा। मेरा पूरा इलाका, ठीक है, चाहे वो मुंगेर जिले का जुड़ा हुआ हो, भागलपुर का हो या बांका का, टेढ़िया स्थान आप कई लोग गए भी होंगे। पूरा काइस्ट पद्धति से ही हमारे यहाँ पूजा करने का काम हम लोग करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि मेरा गांव तो बहुत बड़ा काइस्ट गांव भी है। मैंने रवि शंकर जी को कई बार बताया कि मेरे गांव आइए, क्योंकि मेरा गांव तो 3 जिले में पड़ता है। लखनपुर जो मेरा गांव है वो मुंगेर में, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, भागलपुर जिले का पहला गांव जो है, भागलपुर जिले का वहीं से शुरुआत होता है। बांका भी हमारे बहियार से ही शुरू होता है, मतलब 4-5 गांव, 15-20 घर, उन लोगों का भी हमारे साथ जुड़ा है। इसलिए मैं तो मानता हूँ टी पॉइंट पर हूँ, तीनों साइड आप कहीं भी जा सकते। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इंटेलेक्चुअल समाज के बीच में आया हूँ, भला मानुस इसके बीच में आया हूँ। और भला मानुस एक भाग दिलाता है, इतना जरूर मैं बताने वाला हूँ। और आगे भी, अब तो राजनीति के शिखर में मेरी पार्टी ने एक भले मानुस को पटना से निकालकर देश की राजधानी पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए आपका सहयोग, आप यदि चाहेंगे तो ये बिहार और समृद्ध होगा। ये जब पटना बसा होगा तो आप देखिएगा कि पटना में गांव चारों तरफ है जो पटना, लेकिन इस शहर को जगाने का काम किसी समाज ने किया तो उसका नाम है काइस समाज। इसमें पूरी स्थापना करने का काम। इसलिए हमको तो अभी वाल्मीकि नगर जाना है साथियों, लेकिन राजीव जी का लगातार आग्रह था। हमारे भाई है, मित्र है, और इनको संघर्ष करते लंबे समय से देख रहा हूं। दुर्भाग्य है कि सफल नहीं हो पाए उस तौर पर जिस स्तर के ये नेता थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों की कामना रहती है ये लगातार आगे बढ़े और आगे समाज को भी जोड़ने का काम करें। यहाँ रविशंकर जी हमारे नेता यहाँ बैठे हैं,
लगातार आपकी आवाज बनकर देश और दुनिया में कोई दिखता है तो आदरणीय रविशंकर जी दिखने का काम करते हैं। इसलिए मैं फिर से ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस में आने का मौका। तो आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना एक और, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब से एमपी हैं उनका भी धन्यवाद किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस आयोजन में महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने इसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव, श्रवण कुमार और सांसद रविशंकर प्रसाद और विधायक मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कायस्थ समाज ने बिहार को सजाया है, संवारा है। पटना जैसे शहर को भी कायस्थ समाज के लोगों ने सजाया है। उन्होंने कहा है कि पटना के आसपास में गांव होगा, लेकिन आप पटना के शहरों को देखिए, पटना जो शहर है उसे देखिए, कैसे कायस्थ समाज के लोगों ने इसे सजाया है, संवारा है। अपने गांव का, अपने जन्मभूमि का भी जिक्र सम्राट चौधरी ने किया है। बताया है कि मुंगेर के आसपास जो लोग हैं, आसपास के गांव में, भागलपुर हो, बांका हो, इन गांवों में जो लोग हैं वो कायस्थ समाज के हैं। और रविशंकर प्रसाद की तारीफ की है कि कैसे रविशंकर प्रसाद जो कि कायस्थ समाज से आते हैं, आज देश दुनिया में उनका नाम हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।